बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय यानी पिंक टी। आजकल सर्दी है और सबको बहुत तलब भी होती है कश्मीरी चाय की। रात में बहुत मज़ा देती है, तो इसके मैं भी कश्मीरी चाय बना रही हूँ। इसके लिए आप कोई सी भी पत्ती ले लें, किसी भी ब्रांड की। कश्मीरी चाय के नाम से आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स की पत्ती मिल जाएगी, तो वो पत्ती आप ले लें। इसके अलावा 2 कप पानी और चीनी आप हस्बे जायका लेंगे। 2 चुटकी मीठा सोडा। पिस्ता बादाम बारीक हवाइयाँ काट लें। देखिए बहुत बारीक काटी हुई हैं मैंने। 6 दाने इलायची के और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 जावित्री का और 2 लौंग। और इसके अलावा दूध आप गाढ़ा इस्तेमाल करें, और क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा डलता है और ये चाय गाढ़े दूध से अच्छी बनती है। तो अब हम इसको बनाते हैं। पानी उबल रहा है, तो अब इसमें पहले हम इलायची के दाने डालेंगे। 4 इलायची मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए इलायची को पकने दें ताकि इसकी खुशबू आने लग पड़े। इलायची की खुशबू आने लग पड़ी। अब 2 चाय के चम्मच हमने सब्ज़ पत्ती यानी कश्मीरी चाय इसमें डालनी है। और अब आपने इसको फेंटना होगा। इस तरह से आपने इसको फेंटते रहना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इस तरह से इसको पकने देना है। दस मिनट से ये पक रहा है हुआ और ये तकरीबन आधा रह गया है। यानी 2 कप पानी मैंने डाला था, तो 1 कप पानी रह गया है। इतना ही आपने भी पकाना है। अब इसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालूंगी मैं 2 चुटकी इसमें। और अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको पकने देना है। 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाया, तो अब आप देखें मेरे पास आधा कप बराबर कहवा रह गया है। और ये देखिए, अगर आपको इसका रंग नज़र आए तो नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत प्यारा रंग आ चुका है। तो अब आपने 1.5 कप ठंडा पानी लेना है और वो हमने आहिस्ता आहिस्ता इस कहवे में शामिल करना होगा। अब आपने चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। ये देखिए, अब इसमें बबल्स बनने ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हा कर दिया। पानी आप नाप लें, 1.5 कप ठंडा पानी, और आहिस्ता आहिस्ता आपने शामिल करना है। इस तरह से साथ साथ आपने इसको फेंटना होगा इसी तरह से। बिस्मिल्लाह। एक मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से फेंटें। एक मिनट से मैं इसको मुसलसल फेंट रही हूँ और अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम को खोला है और ये दोबारा से उबलने लग पड़ा है कहवा। अब आप देखें कि बहुत ज़्यादा गहरा और प्यारा कलर आ गया है। गहरा शरबती कलर है ये। अब हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी होंगी। सबसे पहले दूध डालेंगे। अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। मैं तकरीबन आधा लीटर दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने जितने कप बनाने होंगे उस हिसाब से दूध शामिल करेंगे, या जिस हद तक आपने कलर रखना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दूध को शामिल करूँगी इसमें।
अब अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत गुलाबी कलर आया है। अब आपने इसके उबलने तक इसको फेंटते रहना है। चाय उबलने लग पड़ी है तो अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी। आपने देखा कितना खूबसूरत कलर आया है बगैर किसी रंग वाली चाय के, बगैर किसी रंग के। अब बाकी की इलायची इसमें डालें। बिस्मिल्लाह। लौंग, जायफल और जावित्री डालें। बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए इनको पकने दें। और अब आप इसमें चीनी भी शामिल कर दें। अपनी पसंद से मीठा कम या ज़्यादा करें। ये तकरीबन 5 कप चाय तैयार हुई है, तो 5 कप के हिसाब से जितना मीठा आप इस्तेमाल करते हैं आप इसमें शामिल करें। मैं भी इसमें 5 चाय के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा आप मीठा चख कर तो कम या ज़्यादा दोबारा डाल सकते हैं। कुछ लोग चाय में नमक भी डालना पसंद करते हैं, तो अगर आपको चाय में नमक पसंद है तो आप 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। कि मैं चूँकि पसंद नहीं करती, मेरे घर में नमक वाली चाय कोई नहीं पीता, तो मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। अब आपने इसको चंद सेकंड के लिए मज़ीद पकने देना है। तकरीबन 1 मिनट और पकने दें, उसके बाद हमारी चाय तैयार हो जाएगी। कश्मीरी चाय या गुलाबी चाय तैयार है। बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत प्यारा। अब आपने इन पे पिस्ते बादाम गार्निश करने हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करें और मज़ा लें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।